कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। ऐसा कुछ नहीं, वो आगे वाले को मैं बता बता कर थक गया कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए गाने का आवाज़ कम कर दो, लेकिन नहीं, गाने सुनना है हमको तो सुनने दो गाने। हम लोग बहुत ही बेसुरा गाया मैंने स्टार्टिंग का, ठीक है, उसको इग्नोर करो और पहले डेसिबल के मल्टीप्लाई में आओ, ठीक है। इतना बेसुरा गाया, आप लोग बोलोगे सर क्या आप खाली अपना मैथ्स पढ़ाओ ना, आप काय को सिंगर बन रहे हैं। तो मैं सिंगर नहीं बन रहा, मैं सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पर डेसिमल्स मल्टीप्लाई है। डेसिमल्स मल्टीप्लाई का मतलब कि पॉइंट्स वाले मल्टीप्लाई। काफ़ी बच्चों को आज भी पॉइंट्स वाले मल्टीप्लाई नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले नहीं आते। और वो पॉइंट वाले मल्टीप्लाई ना आने का एक ही कारण, कौन सा, कि सर पॉइंट कहाँ पे लगाए समझ में नहीं आता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वही देखेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर डेसिबल मल्टीप्लाई, मैं फटाफट से आपके सामने एग्जाम्पल को रखता हूँ लाइक दिस। देखो 268.21 इंटू 14, इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे किया जाए, थोड़ा ब्लर तो नहीं हो रहा कहीं, एक सेकेंड, ओके ठीक है। सो डेसिमल्स मल्टीप्लाई मतलब कि 268.21 इंटू 14 अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे, जैसे कि 268.21 इंटू इसको ऐसा लिखेंगे अच्छे से 14, ठीक है। और अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको एक एडवाइस यहां पर दूंगा, क्या आप भूल जाओ ना यार, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहां पर कोई पॉइंट है। जैसे कि ये पॉइंट वाला है ना, इस पॉइंट को कब देखेंगे, एकदम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहां पर कोई पॉइंट वगैरह भी ऐसा कुछ है, ठीक है। भूल जाओ पूरी तरह से भूल जाओ कि यहां पर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो देखो पहले ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, देखो फिर कुछ गए रे, हाँ 4 1 का कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 4। फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा हो जाएगा ये 8, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर 4 8 जा होता है, फिर 4 8 जा हो जाएगा 32, तो 32 का लिखेंगे 2 और ऊपर में कैरी लिख देंगे 3। फिर 4 6 जा हो जाएगा कितना 24 और 3 हो जाएगा 27, तो इसका लिखेंगे 7 और कैरी में लिखेंगे 2। और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8 और 8 और 2 हो जाएगा 10, तो ये लिखेंगे 10। चलो और 4 की बारी निपट गई, तो ऊपर जो भी आपके पुराने वाले कैरी थे उसको हटा दो, ठीक है। 4 की बारी निपट चुकी है, अब किसकी बारी आएगी, अब 1 की बारी आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहले क्या लगाएंगे, एक क्रॉस लगाओ, 0 लगाओ तो भी चलेगा लेकिन मैं क्रॉस लगाता हूं। चलो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 2 जा 2 ही रहेगा, 1 8 जा 8 ही रहेगा, 1 6 जा 6 ही रहेगा और 1 2 जा 2 ही रहेगा, ओके। चलो इतना होने के बाद हम लोग, आपको तो पता ही है क्या करते हैं, इन सब का करते हैं हम लोग प्लस, ओके। चलो इसको प्लस करेंगे तो 4 का हो जाएगा 4, 8 + 1 हो जाएगा 9, 2 + 2 हो जाएगा 4, 7 + 8 हो जाएगा 15, तो 15 का 5 लेंगे, कैरी लेंगे 1, तो 1 + 6 हो जाएगा 7, 1 + 2 हो जाएगा 3, ओके। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अब आता है एक सवाल कि सर पॉइंट कहाँ पे लगाना है, ओके। देखो पॉइंट कहाँ पर लगाना है, अब चेक करो। अब देखो इसके पास तो पॉइंट था नहीं, है ना, अरे ये पॉइंट नहीं है, गलती से लग गया होगा यहाँ पर, पॉइंट था नहीं, ओके। अब देखो इसके पास तो पॉइंट था नहीं, इसके पास ही पॉइंट था, ठीक है, इसके पास ही पॉइंट था। पॉइंट के बाद कितने आंकड़े थे, 2 आंकड़े थे, 1 और 2, है ना। पॉइंट के बाद कितने आंकड़े थे, 2 आंकड़े थे, 1 और 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है, सिंपल है। तो हमारा आंसर आ चुका है 3754.94। चलो फिर अब एक बार देखना तो बनता है कि हमारा आंसर बराबर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे हमारे कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेटर में। और चलो इसको मैं यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। क्या था हमारा 268.21 इंटू 14, ये हो गया हमारा आंसर 3754.94, ठीक है। चलो देखो कितना इजी था, है ना। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तो बराबर 10 मिनट के अंदर हमको वीडियो खत्म करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं,
चलो अब देखो यहाँ पर ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर फोटो सेंड करो, उसके ऊपर वीडियो हाजिर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम एक नंबर लेते हैं लाइक 216.21 इंटू 416.2। ओके, थोड़ा हटके नंबर मैंने लिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फिर मल्टीप्लाई करने के पहले तो इसको बराबर से हम लोग रखेंगे, जैसे कि 216.21 इंटू 416.2, ठीक है। और हाँ, अब देखो रखना कैसे है, बिल्कुल वैसा ही रखना जैसे मैंने प्लस और माइनस वाले में रखा था, ठीक है, वरना थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि ये पहले पॉइंट पॉइंट लिख देना। पॉइंट के लेफ्ट में कौन है 612, तो 612, राइट में है 21 तो 21, पॉइंट के लेफ्ट में 614 तो 614, राइट में 2 तो राइट में 2, ऐसा पहले रख दो। और अब आपको सिंपल करना है इन सब का मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा आंसर हमारा हो सकता है। ओके, देखो नीचे में जितने नंबर है सबकी बारी आएगी, बारी बारी, ठीक है। नीचे में जितने नंबर है सबकी बारी आएगी। सबसे पहले किसकी बारी, 2 की बारी। चलो फिर 2 की बारी है, तो 2 1 जा 2 लिखा, 2 2 जा 4 लिखा, 2 6 जा 12, 12 का 2 लिखा, कैरी 1 दिया। फिर 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो 3 लिखा, और फिर 2 2 जा 4 लिखा। चलो एक निपट गया। अब नीचे में आपको देना पड़ेगा एक क्रॉस। अब 2 निपट चुका है, अब आएगी 6 की बारी। ओके, अब 6 की बारी आएगी। पुराने वाले कैरीज को आप हटा दो। 6 1 जा हो जाएगा 6, 6 2 जा हो जाएगा 12, तो 12 का रहेगा 2 और कैरी रहेगा 1। ओके, यहाँ पर फिर 6 6 जा हो जाएगा 36, 36 और 1 हो जाएगा 37, तो 37 का यहाँ पर लिखेंगे 7 और कैरी देंगे यहाँ पे 3। फिर 6 1 जा 6 और 6 और 3 हो जाते हैं 9, और फिर 6 2 जा हो जाएगा 12, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी पुराने वाले कैरीज होते हैं उनको हटा दिया जाए, वरना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। चलो ये भी निपट गया। अब आती है 1 की बारी। उसके पहले अब यहाँ पर हमको देने पड़ेंगे 2 क्रॉस। ओके, अब 1 की बारी। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2, ठीक है। चलो 1 का भी निपट गया। अब आती है 4 की बारी। उसके लिए अब नीचे में 2 क्रॉस थे, तो एक एक क्रॉस बढ़ाना होता है, अब हो जाएंगे 3 क्रॉस। ओके, अब 4 की बारी। चलो सबकी बारी आती है, 2 की बारी हो गई, 6 की बारी हो गई, 1 की बारी हो गई, 4 की बारी आ गई। देखो 4 1 जा 4 आपने किया, फिर 4 2 जा 8 भी आपने किया, फिर 4 6 जा होता है 24, तो 24 का 4 होता है, यहाँ पे कैरी 2 दे देंगे। फिर 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, और 4 2 जा हो जाएगा 8, ठीक है। चलो इतना हो चुका है, और अब हमको सिंपल इनके करने हैं प्लस। ओके, चलो अब इनके हम लोग प्लस करेंगे, तो जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर रहेगा 2, 4 और 6 हो जाते हैं 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का 0, कैरी रहेगा 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 हो जाएगा 6। उसके बाद 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 का 6 कैरी 1, तो 1 और 4 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28, 28 का 8 कैरी हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, और 8 का हो जाएगा 8। इतना बड़ा हमारा आंसर आ चुका है। और अब आता है क्वेश्चन के सर पॉइंट कहाँ पे लगाए। तो देखो गिनो, अब गिनो गिनो गिनो। देखो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने आंकड़े हैं 2, 1 2, यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना आंकड़ा है 1, एक ही आंकड़ा है, तो ऊपर 2 आंकड़े हो गए, नीचे में 1 आंकड़ा हो गया। देखो पॉइंट के बाद यहाँ 2 आंकड़े हो गए और नीचे में 1 आंकड़ा हो गया, मतलब कि टोटल 3 आंकड़े हो गए पॉइंट के बाद, है ना। तो पीछे से 3 नंबर के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 10 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को हमको निपटाना है, वीडियो निपट चुका है। ये है डेसिमल्स वाले मल्टीप्लाई। तो आज के बाद आप लोग ये नहीं कहना कि सर मुझे डेसिमल के मल्टीप्लाई नहीं आते, पॉइंट के मल्टीप्लाई नहीं आते। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर उसकी फोटो सेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।